सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज आपसे चर्चा करते हैं एक आध्यात्मिक विषय पर। विषय है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर। देखिए, जब ब्रह्मांडीय मन ने सृष्टि की रचना कर ली, तब उसी नमूने पर एक पिंड तैयार किया और उसके अंदर बिंब प्रतिबिंब से छोटी शक्ल में ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुओं को, संपूर्ण शक्तियों को इकट्ठा किया और इसका नाम मनुष्य शरीर रखा। तो ये शरीर यद्यपि देखने में लंबा दिखाई देता है, परंतु इसकी असली बनावट गोल अंडाकार ही है। प्रत्येक मनुष्य शरीर के चारों ओर एक अंडाकार घेरा होता है जो तेजपुंज का बना होता है। ये शरीर, ये स्थूल और तेजपुंज दोनों मिलके उस लंबी गोल शक्ल को बनाते हैं जैसा कि इस ब्रह्मांड का नक्शा है। तो ये तेजपुंज स्थूल नेत्रों से देखने में नहीं आता। जो लोग अभ्यास और साधन की सहायता से अपने सूक्ष्म नेत्रों को खोल लेते हैं, उन्हें साफ नजर आता है। प्रत्येक व्यक्ति का तेजपुंज एक जैसा नहीं होता। उनके रंग और रूप में अंतर होता है। दुष्कर्मी और बुरे विचार वाले मनुष्य अपने तेजपुंज को स्याह बना देते हैं और स्याह बादलों में घिरे हुए से नजर आते हैं। सत्कर्मियों का श्वेत, योगियों और सिद्धों का सुनहरा, शक्ति उपासकों का लाल और संतों व महान पुरुषों का अत्यंत निर्मल ज्योतिर्मय दिखाई देता है। इसमें भी भेद होता है। जो जितनी ऊंची चढ़ाई करता जाता है, उतना ही अपने तेजपुंज को भी दिव्य बनाता जाता है। इस प्रकार गुरु लोग इस तेजपुंज से भी शिष्यों के अधिकार की पहचान किया करते हैं। जो जिस दर्जे का होता है उसको वहीं से आगे चलाते हैं। जिस तरह तेजपुंज से अधिकार और अनाधिकार को जाना जाता है, उसी तरह हृदय के आवरण से भी इसकी जांच की जाती है। तो शरीर के अंदर एक स्थान है जिसमें जीवात्मा अपनी संपूर्ण शक्तियों एवं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार नाम के मंत्रियों के साथ निवास करता है। शास्त्रीय भाषा में इस स्थान का नाम हृदय है और सूफियों में इसी को कल्ब बोला जाता है। तो मनुष्य जो कुछ अच्छा या बुरा सोचता है, जिन विचारों के अपने अंदर उठाता है, जो भाव रखता है और जिन शुभ अशुभ कर्मों को करता है, वह उसके हृदय क्षेत्र में बीज रूप से एक शक्ल बनाते हैं। पहले शक्ल बिंदु के रूप में होती है, परंतु ज्यों ज्यों उसी विचार या भावना को दोहराया जाता है तथा उसी काम को बारंबार किया जाता है, तो उस पर गिलाफ चढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत मोटा पर्दा बन जाता है जो आत्मा के प्रकाश को अंदर ही अंदर कैद कर देता है और वहाँ यानी कि हृदय देश में अंधकार व तारीकी भर देता है। इसी आवरण को संस्कार कहते हैं। तो इसी तरह जीव अपने एक ही जीवन में न जाने कितने संस्कार बना डालता है और उनके कारण भूल भुलैया में पड़ जाता है। रोशनी न होने से उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है और वह अंधेरी कोठरी में अंधावन भटकता रहता है। तो जिस सुख व शांति देने वाली वस्तु की उसे तलाश थी, वो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। अपने अंदर ही में मौजूद है, परंतु अंधकार उसे मिलने नहीं देता। तो इस खोज में कभी कभी दूसरी वस्तुओं पर हाथ लग जाता है। वह उन्हें देख प्रसन्न होता है, उन्हीं में अपने अभीष्ट आनंद की आशा बांधता है, परंतु ये उसका भ्रम होता ही नहीं करता है। फिर उसे फेंक दूसरी और तीसरी चीज को पकड़ता है, आगे उन्हें भी हटाता जाता है। ये चक्र उसके दिमाग में हमेशा हर घड़ी घूमता रहता है और उसे परेशान बनाता रहता है। तो शांति या सुकून उसे स्वप्न में भी नसीब नहीं होता। इसी उधेड़बुन में उनके स्थूल शरीर का अंतिम समय आ पहुंचता है और अशांति की घटाओं से भरा हुआ बेबसी की हालत में चल बसता है। तो कुछ लोग ऐसा ख्याल बांध लेते हैं कि वह सारे बखेड़े शरीर के ही साथ हैं। ये सारे कष्ट और बेचैनी शरीर के साथ ही खत्म हो जाएंगे और आगे का जीवन हमारा सुखदायी होगा। परंतु ये ख्याल बिल्कुल मूर्खता का है। कैदी एक जेल से बदल के दूसरे जेल में भेजा जा रहा है ताकि उसके तौक उसके गले में लटक रहा है। फिर कैसे वह उम्मीद बांधी जाए कि दूसरे स्थान पर पहुंच के वो आज़ादी की नींद ले सकेगा।
और पराधीनता की बेड़ी काट के आनंदपूर्वक विचार करेगा। तो जीव के गले में ख्वाहिशात या वासनाओं की तख्ती जब तक मौजूद है तब तक कहीं भी चैन नहीं नसीब हो सकता, चाहे वह श्लोक में रहे चाहे दूसरे लोकों में चला जाए। मनुष्य शरीर फिर भी अच्छा था, यहाँ करने ना करने की स्वतंत्रता तो मिली थी, शेष योनियों में ये भी नहीं है, वहां तो भोगी तो बतलाया जाता है कि देवलोकों में सुखी सुख है, देवलोकों में सुखी सुख है, वहां किसी प्रकार का दुख देखने को भी नहीं मिलता, परंतु ये सुख भी पराधीनता का है। स्वर्ग भी कैदखाना ही है, हाँ उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के 2 कैदी रखे जाते हैं। जहाँ तक इस कैद से मुक्ति नहीं मिलती तब तक आनंद और शांति प्राणी को कहाँ नसीब होती है। इसलिए मृत्यु से पूर्व हमको इस बंधन के काटने को भरसक उद्योग कर लेना चाहिए। मैं और मेरे को गुरु दक्षिणा में दान करके हल्के बन जाओ, मैं और मेरे को गुरु दक्षिणा में दान करके हल्के बन जाओ। इच्छाओं का बोझ जो सिर पर लदा है उसे उतार फेंको, तब मुक्ति की चढ़ाई पर चढ़ सकोगे। जिसने अपने इसी जीवन में बंधन काट लिया उसी के भाग्य में मोक्ष आती है, और जो यहाँ से बंधा हुआ गया उसे वहाँ भी बंधन है। तो जो गुरु समर्पण कर राजी व रजा के स्थान पर पहुँच चुका है, जिसने वासनाएं मिटा दी हैं और दृष्टा मात्र जीवन व्यतीत कर रहा है, जो शरीर के सारे धर्म निभाता हुआ, सारे व्यवहार करता हुआ उन सबको गले से नहीं मानता, प्रत्येक काम को करते हुए भी उसमें गहरा नहीं घुसता, बल्कि अलग अलग रह के कुदरत का तमाशा देखा करता है, ऐसों को मुक्ति मिलती है। यदि दुखों और विपदाओं को दूर भगा के शांति की गोद में खेलना चाहते हो तो अपनी जीवनचर्या बदल डालो, गुरु की सहायता से बंधन काट डालो, उससे शक्ति लेके अपनी आत्मा में बल पैदा करो ताकि वह मन के धोखे से अपने को बचा सके, तो यही कर्तव्य है और यही मुक्ति का रास्ता है। ये संस्कारों के पर्दे आवरण धीरे धीरे इतने बन जाते हैं कि जिनका शुमार करना और उन्हें उतार कर दूर फेंकना जीव के लिए एक कठिन काम हो जाता है। वो रोशनी चाहता है, खुशी और आराम की तलाश करता है, परंतु वह ये वस्तुएं उन दीवारों से ढक जाती हैं और उनके ऊपर हजारों मन धूल व कूड़ा करकट जमा हो जाता है। इस प्रकार आवरणों के साथ साथ मलों का ढेर और लग जाता है, और इन मल और आचरणों के प्रभाव से आत्मा मलिन व अंधकारमयी दिखने लगती है, उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। प्रकाश न होने से वस्तु का ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान लोप हो जाने से जीवन भ्रम में पड़ मायावी वासनाओं में बन जाता है और आवागमन के कष्ट झेलता है। तो ये मोक्ष या छुटकारे को चाहता है, परंतु अंधकार व अज्ञानता उसे वहीं घुमाते रहती है। सत पथ ना तो उसे दिखाई देता और ना वह उस पर चलने का उद्योग करता है, और इसी के कारण उसका पतन हो जाता है। तो दर्पण में अपनी सूरत दिखाई दे रही थी, अपने मुखड़े की सुंदरता पर मोहित तो हम मग्न हो रहे थे, रोम रोम में आनंद की तरंगें उठ रही थी, मन शांत तो तमाशा देख रहा था, कोई चिंता कोई फिक्र इस समय दिल में ना थी। अचानक एक पर्दा आया और वह हमारे और आईने के बीच में लटक गया। सूरज छप गई, दर्पण हमसे जुदा हो गया, हमारा आनंद जाता रहा। इस जुदाई से आईने की सफाई का भी कोई प्रबंध नहीं रहा। हवा ने धूल उड़ाई और उसकी चमकती हुई तह पर डाल दी। धीरे धीरे वो मोटी होने लगी और इतनी जमा हो गई कि आईने का पता भी नहीं रहा कि वह कहाँ था और क्या उसका गुण था। वही धूल, मल और संस्कारों की चादरें आवरण कही जाती हैं। तो हृदय भी एक दर्पण है जो अंदर ही अंदर प्रत्येक वस्तु का बिंब लिया करता है, और उसी के द्वारा प्राणी को पदार्थों का ज्ञान कराया जाता है। चैतन्य आत्मा का भी फोकस यानी बिंब इसमें आता है और वहीं पर उसका साक्षात्कार होता है। परंतु इस आत्मा के लिए दर्पण स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। जहाँ एक हल्का सा आवरण है, जहाँ थोड़ा सा भी मैल है, वहाँ इस रूप का नजर आना नामुमकिन है, क्योंकि आत्मा पदार्थ सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। मैले शीशे में सूक्ष्म व लतीफतर वस्तु कैसे देखी जा सकती है, और यही कारण अज्ञान व भ्रम का बन जाता है। उपनिषद परमात्मा की सूक्ष्मता पर कथन करती है कि इंद्रियेभ्य पर मनो मनस सत्व मुत्तम सत्वादि महानता महतो व्यक्त मुत्तम।
अव्यावक्ता तो परम पुरुषो व्यापको लिंग एवं च ये ज्ञात्वा मुच्यते जुनितर मृतत्व चागच्छति। अर्थात इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी प्रथम महत तत्व सूक्ष्म है, और महत से भी अव्याकृत प्रकृति है। इस अव्यक्त से परे पुरुष आत्मा है, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, वह सर्वत्र व्यापक है, वह सूक्ष्म है। इसको जान के उसका साक्षात्कार करके ही जीव बंधन से छूटता है, मुक्त लाभ करता है। तो परमात्मा जैसे अति सूक्ष्म तत्व देखने के लिए हृदय का दर्पण शुद्ध, निर्मल और विकार रहित होना चाहिए। ये संस्कारों के आवरण और मल ही आत्मा या हृदय के विकार हैं, इनको दूर हटाओ। अभ्यास और सत्संग की मदद से जिसने इनको दूर कर पाया वही अमृत कुंड में डुबकी लगा सकता है। पुस्तकों में सर रगड़ने वाले और बातें बनाने वालों के भाग्य की चीज़ ये नहीं है। अपना प्रयत्न और गुरु कृपा ही इसके मुख्य है। तो इन मल और आवरणों से हृदय को शुद्ध कर लेना ही वास्तविक योग साधन है। चक्र वेदना, कुंडली का उत्थान करना, ये सब थोड़े झगड़े हैं। इनमें परिश्रम करना, समय नष्ट करना है। आवरणों को त्याग करते चलो, मलों को दूर हटाते चलो, कुंडली अपने आप होती चली जाएगी, चक्र स्वयं ही खुलते जाएंगे, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। मल हटाने के लिए मार्जन का साधन करना होता है। मार्जन के अर्थ मांजने के, जैसे बर्तन को मिट्टी या राख से रगड़कर उसे साफ करके चमका देना है, इसी प्रकार हृदय को सत्संग और स्वाध्याय की रगड़ देना मलों को दूर करने का उपाय है। तो संध्या में इंद्रिय स्पर्श के पश्चात मार्जन के मंत्र आते हैं। उसका तात्पर्य यह है कि प्रथम उन अलौकिक शक्तियों के भंडार परमात्मा से संबंध स्थापित करके अपनी इंद्रियों में शुद्ध सात्विकी बल भर दो। पीछे अंगों को बलवान बना के अपने मलों के मार्जन में जुटो। मल हटने पर तुम उनके समीपत्व या हजूरी में पहुंच सकोगे। उस समय प्रार्थना का अधिकार तुमको प्राप्त हो सके। मार्जन से प्रथम प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रार्थना से प्रथम उपासना होना लाजमी है, और उपासना या नज़दीकी बिना मलों के हटे हो नहीं सकती, इसलिए मार्जन पहले करना होता है। तो मार्जन के पश्चात धारणा का साधन है। इससे आवरण हटते हैं। जितनी धारणा पुख्ता होगी उतना ही वह आवरण के अंदर प्रविष्ट होता जाएगा और प्रभु के समीप पहुंचता जाएगा। पक्के इरादे के साथ किसी काम में लग पड़ना और फिर उसे निरंतर लगने के साथ किए जाना धारणा कहलाती है। इसमें तन मन जुटाना पड़ता है। धारणा वाला मनुष्य दूसरी ओर को नहीं देखता। ऊंच नीच, लाभ हानि, सफलता असफलता पर वह कभी विचार भी नहीं करता। संशय की गुंजाइश उसके दिल में रहती नहीं। वह तो एकमात्र अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता, रुकावटों की परवाह नहीं करता, पीछे को कदम नहीं दौड़ता, परिश्रम से नहीं डरता, और ध्येय की प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ भिड़ जाता है। यह है धारणा के पुख्ता व दृढ़ होने की पहचान। तो ऐसी मजबूत धारणा वाला साधक ही आवरणों को भेदता हुआ आगे बढ़ता है और एक न एक दिन ध्यान और समाधि की अवस्थाओं से गुजरता हुआ आत्मा का साक्षात दर्शन करते होता है। तो साधना में पहला काम धारणा पक्की करना ही है। जो इस मरहले को पार कर गया उसका बेड़ा पार ही समझना चाहिए। धारणा से मन की शक्ति नुकीली और तेज बनती है। गुरु के बताए हुए प्रयोग के अनुसार जब उस नुकीली और तीव्र धार की चोट आवरणों पर पहुंचाई जाती है तब धीरे धीरे चाक होने लगती है। और यही कोशिश जब बराबर जारी रहती है तो उस समय पर एक दिन प्यारे के मनमोहन रूप का दीदार करा देती है। जो नुकीली धार अच्छे काम में भी लगाई जा सकती है और बुरे काम में भी। जिधर को उसका झुकाव हो जाएगा उधर तेजी से घुसती जाएगी और साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक काम कर डालेगी। असुरों ने इस शक्ति के द्वारा संसारी वैभव प्राप्त कर देव और ऋषियों को प्रोत्साहन कर डाला था। कोई भी मनुष्य इसके द्वारा अपनी वासनाओं की तृप्ति कर सकता है, दूसरों के हृदय व मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमा उससे मनचाहा काम ले सकता है, परंतु इसका अंत विनाश ही होता है। इसलिए विवेकी पुरुष इस बलवान शक्ति का रुख संसार की ओर नहीं बढ़ने देते। इस मायावी जगत के झूठे खेलों से उसे नष्ट नहीं होने देते। वह उससे परमार्थ का कार्य कराते हैं और उसी की सहायता से आनंद धाम का सफर पूरा करते हैं। तो जिसका मन निर्बल है वो वहाँ नहीं पहुँच सकता और इसी मनोबल की प्राप्ति के लिए धारणा करनी होती है।
बिना वृत्तियों को एकाग्र किए मन की सारी शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित किए मन में बल नहीं आता, और इसी एकाग्रता का नाम धारणा। चूंकि धारणा वाला बुरे मार्ग पर भी भटक सकता है, बुरे कर्मों में भी फंस सकता है, इसलिए उसके सिद्ध होने तक और उसके पश्चात कुछ समय तक गुरु की निगरानी की बहुत ज़रूरत होती है। वह उसे गिरने से बचाता है, उसकी शक्तियों की रक्षा करता है और उसे ऊपर ही खींचे रहता है। अधमों को नहीं पतित होना है, अधमों को नहीं पतित होना है। इससे शक्तियों का प्रभाव नीचे को बहने लगता है, जो आसुरी कर्म करता हुआ प्राणी को दुख सागर में पटक देता है। तो इस प्रकार मार्जन से मल को और धारणा से आवरणों को दूर कर साधक आत्मा का समीपत्व लाभ करता है। शास्त्रों ने एक और भी वस्तु इन दोनों के अतिरिक्त बतलाई है, जिसका नाम है विक्षेप रखा गया, परंतु ये कोई विशेष विघ्न नहीं है। धारणा का निरंतर अभ्यास ही विक्षेप को हटा देता है। आवरण व मल जितने साफ होते हैं उतने ही उसे चैतन्य की झलक मिलने लगती है, शांति का हल्का सा रूप दिखाई देने लगता है और आनंद वन की मदद सुगंधित व शीतल समीर के झोंके प्रफुल्लित करने लगते हैं। इसी से साधकों की आध्यात्मिक उन्नति व अवनति का पता लगता है, जिसके स्वभाव में व्यवहार व शांति, प्रसन्नता, प्रेम की झांकी हो, जो काम, क्रोध, मद इत्यादि के वेगों को प्रसन्नता से सहन कर सके और उनके धक्कों को शांति से रोक सके, वही साधक उन्नतिशील समझा जाता है और इसी से उन्नति की जांच की जाती है। तो ये है मनुष्य शरीर। धन्यवाद।